हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली यूक्रेन ने ये क्लेम किया है कि उसने रशिया की वॉरशिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि ब्लैक सी में डिप्लॉय थी। यूक्रेन ने ड्रोन के थ्रू बहुत सारी मिसाइल से रशिया की वॉरशिप पर अटैक किए, जिसके बाद वो जल गई। इसी के साथ यूक्रेन ने यह भी कहा है कि इन लोगों ने रशियन नेवी का 1/3 पार्ट लगभग खत्म कर दिया है। आप ये देख सकते हैं। फिलहाल तो रशिया की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन निकल कर नहीं आया है। नाउ समझेंगे क्या है पूरी न्यूज एंड यूक्रेन ने ये कैसे किया। सबसे पहले आप मैप देखिए, ये है ब्लैक सी, ये है रशिया और इसके साइड में आप यूक्रेन देख पाओगे। ये जो आप हिस्सा दिख रहे हैं ना, इसे क्रीमिया कहा जाता है, जिसे 2014 यानी 2014 में रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था। और जहां पर ये वॉरशिप डिस्ट्रॉय की गई वो इलाका क्रीमिया का ही हिस्सा है, जिसे अलुप्का कहते हैं। ओके, यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस को कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट मिलती है कि रशियन नेवी ब्लैक सी से यूक्रेन के अहम ठिकानों पर अटैक कर सकती है। इसके बाद यूक्रेन में काउंटर अटैक की प्लानिंग की गई। फिर ये तय किया गया कि रूस की तरफ से हमला हो उससे पहले ही इसकी वॉरशिप को खत्म कर दिया जाए। देन जब रशिया की ये वॉरशिप, जिसका नाम सीजर कुनिकोव है, ये अलुप्का शहर के पास थी, तब इस पर बहुत सारी मिसाइल्स फायर की जाती है। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि मिसाइल लगने के बाद इस वॉरशिप का जो लेफ्ट पार्ट था उसमें बड़ा धमाका हुआ, जिसके कुछ देर बाद ये वॉरशिप डूब जाती है। इस वॉरशिप पर कितना स्टाफ था इसकी इंफॉर्मेशन यूक्रेन नेवी ने अभी तक नहीं दी। बताया ये जा रहा है कि यूक्रेन ने इस वॉरशिप पर अटैक करने के लिए अपने मागुरा V5 ड्रोन का यूज किया था। यूक्रेन की नेवी का ये भी क्लेम है कि अभी तक रशिया की नेवी का 33% यानी लगभग 1/3 हिस्सा खत्म हो चुका है। इसी के साथ रशिया की 3 बड़ी वॉरशिप भी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। यूक्रेन की माने तो रशिया के पास अभी 24 छोटी छोटी शिप्स हैं और कुछ सबमरीन जो कि अब यूज करने लायक नहीं बची। देखिए, ये जो यूक्रेन बोल रहा है कि इन लोगों ने रशियन नेवी का 33% पार्ट कम कर दिया है, ये सिर्फ यूक्रेन का एक क्लेम है। इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई। लेकिन रशिया की ये जो वॉरशिप है, जिसका नाम है सीजर कुनिकोव, अगर इसके डूबने की पुष्टि हो जाती है तो ये इस मंथ ब्लैक सी में यूक्रेन का दूसरा सफल हमला होगा, क्योंकि इससे 15 दिन पहले यूक्रेन के ड्रोन ने इनकी एक छोटी वॉरशिप इवानोवेट्स को डुबो दिया था। इसके पहले भी रशिया की एक लैंडिंग शिप, जिसका नाम नोवेचेरकस्क है, उसे भी यूक्रेन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये हाल की जितनी भी घटना हुई है उनसे ये पता चला है कि रशियन नेवी की वॉरशिप्स कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स के अटैक के प्रति काफी संवेदनशील है। यानी अगर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन रशियन की वॉरशिप पर अटैक करते हैं तो इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि रशियन वॉरशिप डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, क्योंकि यूक्रेन का ऐसा मानना है कि ऐसा करके इनके ड्रोन्स रशिया की जो वॉरशिप है उसकी रडार से बच सकते हैं। और यूक्रेन के इन ड्रोन को मार गिराने के लिए रशियन वॉरशिप के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम होता है उसकी भी कमी है। नाउ देखना ये होगा कि इस अटैक को रशिया किस तरह से लेता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।